Hello learners, welcome back to another video of our spoken English class. Today we are going to learn about affirmative sentence. What is affirmative sentence? तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि affirmative sentence किसे कहते हैं, सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस आप थोड़ा सा समझ लीजिए किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुका है, वोकेबलरी के बारे में आपको जानकारी हो चुका है। जितना ज़्यादा वर्ड आपके पास रहेगा उतना बेहतर आपका वोकैब रहेगा, वोकेबलरी रहेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे हम लोग का था अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के ऊपर वर्ड्स, वर्ड्स के ऊपर हम लोग का सेंटेंस। तो जितना वर्ड होता है, मान लीजिए हमारे पास 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड को मिला करके हम लोगों का एक सेंटेंस बनता है। मान लीजिए 4 वर्ड है, जैसे आई एम अभिषेक पाठक, ये 4 वर्ड हम लोग के पास है। चारों वर्ड मिला करके एक सेंटेंस हम लोग का बना, आई एम अभिषेक पाठक। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, जहाँ पे वर्ड मिल करके एक सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस को आप पहचानिएगा कैसे कि वो सेंटेंस है। पहचानने के लिए लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप या तो लगा हुआ रहेगा, या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहेगा। अब फुल स्टॉप का कहाँ पे यूज़ होता है? फुल स्टॉप वहाँ पे यूज़ होगा जब कोई कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग का फुल स्टॉप यूज़ होगा। या फिर हम लोग किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा। अब हमारा है क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे लगा हुआ रहेगा? जब हम लोग किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो वहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। तो या ये चीज़ से भी हम लोग का सेंटेंस ख़त्म होगा क्वेश्चन मार्क से, या फिर हम लोग का जो सेंटेंस ख़त्म होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होगा। तो हम लोग का एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे यूज़ होगा जब हम लोग का सेंटेंस में कुछ एक्साइटमेंट रहेगा या फियर रहेगा। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि चलो आज पिकनिक जाना है, तो वो लोग चिल्लाते हैं ज़ोर से, हुर्रे आज हम लोग पिकनिक जाएंगे, तो हुर्रे में हम लोग का एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं। देखिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा नाम है, सिर्फ बड़ा चीज़ नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस। बस समझना ये है कि यहाँ पे आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, पॉजिटिव के ऊपर में। अब यहाँ पे देखिए, एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज एनी सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, इस वर्ड में आपको बस फोकस करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो भी पॉजिटिव होता है, कोई भी ऐसा वाक्य जो सकारात्मक होता है उसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में आप लोगों को पता होगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब नेगेटिव। ठीक है, कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक होते हैं, तो इसके बारे में तो आपको बखूबी जानकारी होगा। बस आपको इस वर्ड पे पॉजिटिव के ऊपर में फोकस करना है। अगर हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो सकारात्मक के ऊपर में आप फोकस कर सकते हैं। जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस हम लोगों का पॉजिटिव रहेगा उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और जो नेगेटिव रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेगेटिव के लिए वैसा कुछ हैवी नाम नहीं दिया गया है, उसको हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। बाकी पॉजिटिव के लिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे राम पढ़ता है, क्या हम लोग बोलेंगे? राम रीड्स, हिंदी में राम पढ़ता है। या फिर मैं खाता हूँ, या फिर आई ईट। ये 2 एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल के मदद से और कुछ वर्ड के मदद से हम आपको बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। उससे आपका वोकेबलरी भी बिल्ड होते जाएगा, साथ साथ में आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी समझते जाएंगे। बाकी ये जो हम सेंटेंस यहाँ पे समझाएं, सेंटेंस क्या होता है, ये अभी हम शॉर्ट में समझाए हैं। आने वाले वीडियोज़ में इसको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा सेंटेंस क्या होता है, जब उसका और अधिक ज़रूरत पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम आपको कुछ वोकेबलरी बताने जा रहे हैं जो मतलब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बारे में। तो आप मेरे देख सकते हैं पीछे में हिंदी में लिखा हुआ है, एक एक करके हम सारा का इंग्लिश आपको बताएंगे। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, प्रोनाउंस करने का कोशिश करिएगा। जिस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे उसी तरह से प्रोनाउंस करने का आप कोशिश करिएगा। तो चलिए सबसे पहला वर्ड है हम लोग का खुश। खुश मतलब होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी। तैयार का मतलब होता है रेडी, READY।
उसके बाद है हम लोग का धनी। वो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी रहता है, रिच रहता है, तो रिच के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? धनी। हम लोग का होगा रिच, RICH। फिर हम लोग का गरीब, गरीब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुअर, POOR, पुअर। अब हम लोग का दयालु, दयालु के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? काइंड, शी इज वेरी काइंड गर्ल। उसके बाद है अच्छा, अच्छा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गुड, GOOD, गुड। उसके बाद है उदास, कोई अगर व्यक्ति उदास है तो उदास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सैड, SAD, सैड। नेक के लिए हम लोग यूज करेंगे जेंटल, GENTLE, जेंटल। बीमार के लिए हम लोग यूज करते हैं सिक, SICK, सिक। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो हम लोग बोलेंगे ही इज़ वेरी सिक, मतलब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हेल्थ, HEALTH। हेल्थ का हेल्दी भी होता है, वर्ब का भी फॉर्म बताएंगे आने वाला वीडियो में, V1, V2, V3 क्या होता है। जैसे हेल्थ का हेल्दी होता है, ही इज़ वेरी हेल्दी पर्सन। उसके बाद है लाल, लाल का क्या होता है? रेड। मजबूत का हम लोग का होता है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी खुश का मतलब हैप्पी होता है, अब प्रसन्न होना का भी मतलब जो होता है हैप्पी होता है, HAPPY, हैप्पी। अब जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मतलब होगा, हो सकता है एक वर्ड का अलग अलग मतलब हो, हिंदी में ढेर सारा मतलब हो और इंग्लिश में वो एक ही वर्ड हो। जैसे हैप्पी है तो हैप्पी का मतलब प्रसन्न भी होता है, हैप्पी का मतलब खुश भी होता है। ऐसा कोई कोई वर्ड आपको हिंदी में भी मिलेगा, जैसे हिंदी में एक वर्ड रहेगा लेकिन इंग्लिश में उसका अलग अलग मतलब रहेगा, अलग अलग उसके लिए वर्ड, मल्टीपल वर्ड उसमें यूज होगा। अब बुद्धिमान का क्या होता है? बुद्धिमान का हम लोग का होगा वाइज, ठीक है। इसके अलावा आप इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। वाइज का मतलब वाइज और इंटेलिजेंट का एक ही मतलब निकलता है, लेकिन अलग अलग सेंटेंस में वो अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो जब हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तब उसके बारे में और अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके बाद होता है बहादुर, बहादुर का हम लोग का होता है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। मोटा का हम लोग का होगा फैट, भूखा का होगा हंग्री, HUNGRY, हंग्री, ठीक है, भूखा का हंग्री। उसके बाद है व्यस्त, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं? बिजी है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे बिजी, ही इज़ वेरी बिजी पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। हम लोग बुलाते हैं खाने के लिए तो खाने के लिए भी नहीं आता है। लंबा है, लंबा के लिए क्या होगा? या तो लॉन्ग भी हो सकता है या फिर टॉल भी हो सकता है। जब हम लोग लॉन्ग का यूज़ करते हैं तब समझिए हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस का बात कर रहे हैं। अगर हम लोग मान लीजिए डिस्टेंस नाप रहे हैं कहीं का, यहाँ से रांची तक का डिस्टेंस कितना है, रामगढ़ से रांची तक का, तो हम लोग बोलेंगे द रूट इज़ वेरी लॉन्ग, मतलब जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। लेकिन जब हम लोग किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वो 6 फीट का है, तो हम लोग बोलेंगे ही इज़ 6 feet 5 inches टॉल, मतलब वो 6 फीट 5 इंच टॉल है। उसके बाद है मीठा, मीठा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्वीट, द रसमलाई इज़ वेरी स्वीट, रसमलाई जो है बहुत ज़्यादा स्वीट है। बुरा का होगा बैड, पागल का होगा मैड, ईमानदार का होगा ऑनेस्ट, HONEST। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तेज, तेज जहाँ पे होता है वहाँ पे अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगह में होता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए बोलते हैं कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा तेज है, तेज का मतलब क्या हुआ? कि वो तेज दौड़ता है। वहाँ पे तेज दौड़ने का बात नहीं हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंट भी हो सकता है। दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो बच्चा बहुत तेज दौड़ता है। अब वहाँ पे तेज दौड़ने का मतलब क्या हुआ? कि वो उसका रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, वहाँ पे नहीं होगा कि उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज है। तो तेज का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब हुआ। तेज का हम लोग यहाँ पे फास्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का काला, काला मतलब ब्लैक। सफ़ेद का क्या होगा? वाइट, WHITE, वाइट। उसके बाद है युवा, युवा का क्या होगा? यंग। उसके बाद है हम लोग का भूरा, भूरा का क्या होगा? ब्राउन।
उसके बाद कवि, कवि में क्या होगा हम लोग का पोएट। उसके बाद है विद्यार्थी, विद्यार्थी जो आप लोग हैं स्टूडेंट, BROWNPOET पोएट और STUDENT स्टूडेंट। किसान का हम लोग का क्या होगा, किसान को क्या बोलते हैं, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, बताइए। किसान को हम लोग बोलते हैं फार्मर। उसके बाद है शिक्षक, शिक्षक जैसे हम हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षक का इंग्लिश क्या होता है, टीचर, TEACHER, टीचर। उसके बाद है डॉक्टर, जो आपको सुई लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डॉक्टर ही बोलते हैं, DOCTOR। नौकर को हम लोग बोलते हैं सर्वेंट, ANT, सर्वेंट। उसके बाद है नर्स, नर्स को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्स ही बोलते हैं, NURSE। अब है कलाकार, कलाकार को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट। उसके बाद है गायिका, गायिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगर। अब गायक भी अगर रहेगा, गायक रहे या गायिका रहे, दोनों में हम लोग सिंगर का ही यूज करते हैं, SINGER, सिंगर, ठीक है। मेल आर्टिस्ट रहे या फीमेल आर्टिस्ट रहे, उसमें दोनों में हम लोग आर्टिस्ट ही यूज करते हैं और यहाँ पे सिंगर यूज करते हैं। तो ये भी चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर वर्ड के लिए, अब जैसे यहाँ पे गायिका है तो वहाँ पे सिंगर आया इंग्लिश में, तो अब जरूरी नहीं है कि इसके लिए फीमेल के लिए गायिका है तो मेल के लिए भी कोई अलग वर्ड होगा इंग्लिश में, तो वो चीज को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए गायक है तो उसके लिए भी सिंगर ही यूज होगा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई और वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अभियंता, अभियंता बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा होगा कि हार्ड वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड को आप अक्सर इंग्लिश का वर्ड को सुनते रहते होंगे, इसका मतलब है इंजीनियर। उसके बाद है नेता, नेता मतलब लीडर। हम लोग अपने लीडर्स चुनते हैं ना, चुनाव होता है, लीडर चुनते हैं, लेकिन अच्छा लीडर कभी चुना नहीं पाता है। नेता जैसे बोलते हैं ना, क्यों ज्यादा नेता बन रहा है, मतलब है कि ज्यादा लीडर बनने का जरूरत नहीं है। उसके बाद है डाकिया, जो डाक लाता है। कौन डाक लाता है, पोस्टमैन। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब धीरे 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 याद करना इसको स्टार्ट करिए। ये हो गया। अब एक काम आपको करना है जो हम आपको बताए थे बुक रीडिंग वाला, वो अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो वोकेबलरी आपका बिल्ड होगा ही नहीं। अब बुक आपको कोई भी रीड करना है, बुक रीडिंग करते करते आप लोगों को अंडरलाइन करना, हम बोले थे अंडरलाइन करना है, उसके बाद उसका मीनिंग ढूंढ के आपको कॉपी में लिखना है। तो वो चीज करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, तभी आप लोगों का वोकेबलरी बिल्ड होगा। आप अपने तरफ से भी कोशिश करिए कि अगर हम यहाँ पे 100 बता रहे हैं तो आप अपने साइड से 1000 तैयार करके लाइए। तो चलिए, अब जो वोकेबलरी हम आपको बताए हैं उसके आधार पर हम आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करके बता रहे हैं। मतलब हम आपको सॉल्व कर करके बताएंगे कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ का क्या होगा, I am happy, I am happy। उसके बाद है हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग अमीर हैं का क्या होगा, We are rich। उसके बाद है तुम लोग तैयार हो। तुम लोग तैयार हो, बोल रहे हैं हम कि हाँ तुम लोग तैयार हो, हम पूछ नहीं रहे हैं क्या तुम लोग तैयार हो। अगर क्या तुम लोग तैयार रहता तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता, लेकिन यहाँ पे है तुम लोग तैयार हो, डायरेक्ट तुम लोग तैयार हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू आर रेडी, यू आर। उसके बाद है हम लोग का आप लोग खुश हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग खुश हैं। अगर यहाँ पे रहता क्या आप लोग खुश हैं, तब वहाँ पे क्या हम लोग बोलते कि आर यू हैप्पी, वहाँ पे आर लग जाता, आर यू हैप्पी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग खुश हैं, तो आप लोग खुश हैं का क्या होगा, यू आर हैप्पी। अब उसके बाद है वह अच्छी है। अब अच्छी है, अच्छा है में हम लोग को फर्क करना होगा। अच्छी है का मतलब कि यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है, लड़की का मतलब वहाँ पे हम लोग को
क्या यूज करना पड़ेगा, फीमेल से रिलेटेड कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो वह अच्छी है का क्या होगा, सी इज गुड, सी इज गुड। चलिए अब वही चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग का नीचे में क्या लिखा हुआ है, वह अच्छा है, ठीक है। अच्छी में तो हम लोग सी इज गुड लिख दिए। अब अच्छा में हम लोग क्या लिखेंगे, ही इज गुड। तो हम लोग का जो सी है, सी हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है, किसी भी स्त्री के लिए, लेडी के लिए यूज होता है। और ही जो यूज होगा वो हमेशा किसी जेंट्स के लिए, लड़का के लिए यूज होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है यह मजबूत है, तो क्या हम बोलेंगे, इट इज स्ट्रांग। अब यहाँ पे कोई इंसान का बात नहीं हो रहा है, किसी वस्तु का बात हो रहा है, तो इसी के कारण से हम लोग यहाँ पे इट लगा दी, इट इज स्ट्रांग। उसके बाद है सीता बीमार है। बीमार का क्या बताए थे, सिक, सिक होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीता इज सिक, सीता बीमार है। उसके बाद है राम दयालु है, राम इज काइंड। क्या बताए थे दयालु का, काइंड बताए थे ना, तो क्या होगा, राम इज काइंड। अब यहाँ पे है राम और मोहन अच्छे हैं, ठीक है, राम और मोहन दोनों ही अच्छे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब या तो राम को अच्छा बोल रहे हैं या मोहन को अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही अच्छे हैं। तब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे राम एंड मोहन आर गुड। उसके बाद है वे लोग तैयार हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या था, तुम लोग तैयार हो। हम लोग सेकंड पर्सन से बात कर रहे थे, जो डायरेक्ट मेरा जो बात जा रहा था वो सेकंड पर्सन को जा रहा था। मेरा जो हाथ वाला बात याद करिए, जैसे ये मेरा सेकंड पर्सन है, ठीक है, हम 1 नंबर के पर्सन हो गए, हम यहाँ ये हाथ मेरा जो है ये सेकंड नंबर का पर्सन है। अब हम इससे बात कर रहे हैं किसी और के बारे में कि वे लोग तैयार हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए थे, तुम लोग रेडी है, तो यहाँ यू आर रेडी। अब यू के जगह यहाँ पे लग जाएगा दे, वे लोग तैयार है का क्या हो जाएगा, दे आर रेडी। जैसे दे रहे हैं एग्जाम्पल, दे आर रेडी। उसके बाद है बच्चे तैयार हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर रेडी। अरे स्क्रीन से ही बाहर चला गया, कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन ही झुका देते हैं। देखिए द चिल्ड्रन आर रेडी। चलिए ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम पहले आपको इसका वर्ड मीनिंग बताएं, उसके बाद जा करके पूरा सॉल्व एग्जाम्पल बताएं। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार हमको व्हाट्सएप करके 8709369285 में ज़रूर से ज़रूर बताइए। अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, हिंदी में पूरा सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसको आपको इसी तरह से ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश में लिखना है। आप अपने कॉपी में लिख के उसको ट्रांसलेट करके आप मेरे पास भेजिएगा व्हाट्सएप में 8709369285 मेरा नंबर है, ठीक है, 8709369285। इसमें व्हाट्सएप में आप हमको भेजिएगा, हम चेक करके आपको रिप्लाई करेंगे कि आप सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा साथ साथ में, तो जल्दी जल्दी सीखिएगा, इसीलिए इसको जरूर से जरूर कीजिएगा। देखिए दोनों यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके अभी ही अगर आपको बनाना है तो अभी बना लीजिए, लेकिन इसको जरूर से जरूर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। यहाँ तक हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा था।